नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। 2022 में अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद बड़ी जोर शोर से सुनाई दे रहा है। सभी दल जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, तो बीजेपी विधानसभा से लेकर बूथ तक मजबूत करने में पार्टी को जुटी हुई है। पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए टीम 16 बनाई है और ऐसे में सवाल ये है कि ये टीम 16 क्या है और ये यूपी में कैसे कमल खिलाएगी, इस रिपोर्ट में समझिए। आप कहीं भी किसी भी थाने में किसी भी तहसील में जाते होंगे, महिलाओं के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क वहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहां से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं। पिछले 4.5 साल से एफआईआर हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। धर्म और जाति के सबसे बड़े चुनावी अखाड़े यूपी में हर दिन नए दंगल का आयोजन हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर मुद्दों का गुणागणित कर रही है। तो अखिलेश लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दमदार साथी की तलाश में है। प्रियंका लखनऊ में रहकर पार्टी की कमजोरी और ताकत का आकलन कर रही हैं। बीएसपी अपने हाथी को पूरे सूबे में दौड़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश में है। एक तरह से देखिए तो यूपी चुनाव में अभी बहुत वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ से देखिए तो यूपी चुनाव का ऐलान 100 दिनों के भीतर हो जाएगा। 75 जिले, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, ऐसे में 100 दिन सियासी पार्टियों को बहुत कम भी दिख रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या बीएसपी या छोटे दल, सबने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बूथ लेवल से लेकर के और बड़ी रैलियों तक का रोड मैप तैयार किया जाने लगा है। बीजेपी ने टीम 16 का गठन कर लिया है। अब पार्टी ने दोबारा ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में लौटने की जिम्मेदारी इस टीम को सौंप दी है। बीजेपी की ये टीम 16 हर विधानसभा क्षेत्र में काम करेगी। यूपी चुनाव के लिए बनाई गई पार्टी की टीम में विस्तारक टोली, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, इलाके के विस्तारक, बूथ प्रबंधन कार्य प्रमुख, मतदाता सूची कार्य प्रमुख, कार्यक्रम एवं अभियान प्रमुख, सामाजिक टोली संपर्क, सदस्यता अभियान प्रमुख, सभा रैली बैठक प्रवास प्रमुख, महिला और पुरुष लाभार्थी संपर्क प्रमुख, सरकारी योजना एवं अभियान प्रमुख, प्रचार प्रसार प्रमुख, आईटी प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख, कोष प्रमुख शामिल हैं, जो चुनावी प्रचार में जरूरत के मुताबिक पार्टी की मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। विधानसभा संयोजक हो या रैलियों के लिए संयोजक हो या फिर जो बेनिफिशियरी हैं उनके घर तक पहुंचने के लिए मंडलों में टीम का गठन कर दिया गया है। बीजेपी की कोशिश है कि इस पूरी तैयारी के सहारे वो 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ लौटे। मतलब बाकी सियासी दल अभी अपने आपसी झगड़े और अंदरूनी समीकरणों के बीच तालमेल बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी लगभग चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बार ज्यादा पावर के साथ सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। इसलिए पार्टी ने इस बार उन सीटों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है जो पिछली बार हार गई थी। बीजेपी 384 सीट पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने 312 सीटों पर जीत हासिल की थी। 72 विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार मिली थी।
अब पार्टी के सामने इन्हीं हारी हुई सीटों को हासिल करने की बड़ी चुनौती है। इसके लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सीटों पर राज्यसभा सदस्यों और बड़े नेताओं को प्रभारी बना दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के बड़े नेता यहाँ बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर भी जोर लगा दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इन सीटों पर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं, जिससे साल 2022 में साल 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली बार की हारी हुई सीटों पर जाकर परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ज्यादा से ज्यादा सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने सूबे में 100 दिन में 100 काम की रणनीति भी तैयार की है, जिसके तहत पार्टी हर दिन कोई न कोई आयोजन करेगी। सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा। 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी और संगठन जो तंत्र है हमारा, वो हमारी सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाएगी। विधानसभा संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव में रैली बैठकों के लिए भी संयोजकों की नियुक्ति की जा चुकी है। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। वही एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के करने जा रही है। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में इन्होंने 16 टीमें जो गठित करने की बात और 84 सीटों पर फोकस करने की बात कही है, जो कि 2017 के इलेक्शन में ये हारे थे, उनको भी जीतने की कवायद करना चाहते हैं। तो हकीकत ये है कि वही होगा हश्र जो मैंने आपको कहावत में कही। 2022 के चुनाव में बीजेपी हर छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की कोशिश में है, ताकि नतीजों के वक्त उसको ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी हारे और जीते करीब 150 उम्मीदवारों के टिकट काटने का भी प्लान तैयार कर रही है। कहा जा रहा है कि निष्क्रिय रहने वाले विधायकों के टिकट कट सकते हैं। बयानों से संगठन और सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले विधायकों पर गाज गिर सकती है। 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों का भी टिकट कट सकता है। कहा जा रहा है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज हैं, उनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। साथ ही जिन विधायकों पर समय समय पर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं, पार्टी उनको भी टिकट देने से परहेज करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2017 के चुनाव में ज्यादा अंतर से हारे उम्मीदवारों को दोबारा चुनाव लड़ाने के जोखिम से पार्टी बचने की कोशिश करेगी। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, लखनऊ। तो यूपी में एक तरफ सभी सियासी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव अब भी भतीजे अखिलेश से गठबंधन के इंतजार में हैं। अब तक अखिलेश की तरफ से ना तो गठबंधन की कोई पेशकश हुई है और ना ही किसी तरह का सिग्नल ही मिला है। ऐसे में शिवपाल यादव का सब्र अब जवाब दे गया है। हमने प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर के एक अलायंस करें। मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। और आपने भी सुना होगा कि हम जल्दी बात करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं। इंतहा हो गई इंतजार की। चाचा का इंतजार है जो खत्म ही नहीं हो रहा। कभी तो चाचा ने भतीजे को उंगली पकड़कर कदम बढ़ाना सिखाया था, लेकिन आज कदम से कदम मिलाकर चलने का सपना भी शिवपाल के लिए सपना बन गया है। वो भी तब जब चाचा ने भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन जोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ भतीजे के जवाब का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब शिवपाल यादव के सब्र का इम्तिहान पार कर चुका है। यूपी में विधानसभा चुनाव का शोर तेज हो चुका है।
लेकिन चाचा शिवपाल का भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ चुनाव लड़ने का सपना संजोकर बैठे शिवपाल सिंह यादव को अभी तक अखिलेश की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। ऐसे में शिवपाल का सब्र भी जवाब दे चुका है और उन्होंने गठबंधन के लिए अखिलेश को 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। शिवपाल की दिली इच्छा बीजेपी को हराना है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो समाजवादी पार्टी का साथ चाहते हैं, लेकिन अखिलेश हैं कि जवाब देते ही नहीं। हमने प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मिलकर के एक अलायंस करें। अलायंस करना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव ने अखिलेश से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तमाम मंचों से वो भतीजे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। न्यूज़ 24 के चुनावी प्रोग्राम मंथन में भी शिवपाल अखिलेश को आगे कर पीछे चलने की अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश भी छोटे दलों से गठबंधन की बात कर चुके हैं। फिर क्या हुआ जो अब तक दोनों के दिल नहीं मिल पाए? इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, समाजवादी भी है, सेकुलर पार्टियां भी हैं, एक हो जाए। मैंने तो प्रयास भी किया है और आपने भी सुना होगा कि हम जल्दी बात करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। तो शिवपाल यादव ने एसपी को गठबंधन के लिए 11 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवपाल यादव 12 अक्टूबर से परिवर्तन रथ यात्रा पर निकल पड़ेंगे और सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लेंगे। मथुरा से बांके बिहारी के दर्शन करके सामाजिक परिवर्तन रथ से हम लोग निकल पड़ेंगे। चुनाव का शंखनाद मथुरा से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ चलेगा और हर जिले में एक एक रात रुकेंगे। अखिलेश और शिवपाल दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ने की बातें तो कह रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों के बीच गठबंधन को लेकर ना तो कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई फॉर्मूला तय हुआ। तब आया कि 11 अक्टूबर तक उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा है कि वो डिसीजन ले लें गठबंधन का। तो हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने खुले मन से ये कह रखा है कि निश्चित तौर पे हम छोटी पार्टियों से गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे और जीतने पे जो हमारी सरकार बनेगी उसमें उनको अच्छी हिस्सेदारी और भागीदारी भी देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रसपा तो हमारे समान विचारधारा की पार्टी है, निश्चित तौर पे उससे गठबंधन होगा। उधर यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका भी ताबड़तोड़ एक्शन में है। लगातार बैठक कर रही हैं, नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, साथ ही वो आगामी कार्यक्रमों और अभियानों पर मंथन कर रही हैं। रैलियों और सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्वांचल के वोटर्स का रुझान कांग्रेस की तरफ करने के लिए प्रियंका 9 अक्टूबर को काशी में बड़ी रैली का आयोजन कर सकती हैं। साथ ही कई तरह की रथ यात्राओं का भी प्लान तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।